जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगे सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी शास्त्र के आधार से अपनी कक्षा का क्रम चल रहा है। विगत कक्षा में 8 नंबर के श्लोक से चर्चा की थी कि जो शास्त्र आप्त हैं वे स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाली शिक्षा तो प्रदान करते हैं, किंतु ख्याति लाभ पूजादि की चाह नहीं रखते हैं। अभी 9 नंबर के श्लोक में उन सच्चे आप्त के द्वारा जो कहा गया आगम है उसके स्वरूप की चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखिए, श्लोक क्रमांक 9 कहते हैं कि शास्त्र किसे कहते हैं, आगम किसे कहते हैं। प्रारंभ में बात आई थी आप्त, आगम और तपोभ्रत के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। याद आया रोशनी, है ना? आप्त, सच्चे आप्त, आगम और तपोव्रत यानी देव शास्त्र गुरु, है ना, इनके सम्यक श्रद्धान को सम्यक दर्शन होता है। तो अब ये इनका सच्चा श्रद्धान तभी होगा जब हमारे ज्ञान में इनका स्वरूप आएगा। तो आप्त की चर्चा तो हो गई है, अब आगम की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो श्लोक क्रमांक 9 में आचार्य समदभद्र स्वामी कहते हैं शास्त्र उसे कहते हैं, अर्थात आगम उसे कहते हैं, ठीक है, जो सर्वज्ञ वीतराग का कहा हुआ हो, किसी वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सके। दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष और इष्ट अर्थात अनुमान द्वारा जिसमें विरोध नहीं आवे। तत्व अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा कथन उपदेश करने वाला हो, सर्व जीवों को हितरूप हो और कुमार्ग अर्थात मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला हो। इस प्रकार 6 विशेषणों सहित शास्त्र का स्वरूप कहा। यानी सीधी बात यह है कि जिसमें ये 6 विशेषण होते हैं वो आगम है, यानी आगम में ये 6 विशेषण होंगे। जैसे सच्चे देव, आप्त, अरहंत देव, वो उनमें 3 बातें आई थी, वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। ऐसे आगम में भी ये 6 बातें आई हैं। ये 6 बातें आप ध्यान करें। पहला पॉइंट है सर्वज्ञ वीतराग का कहा हुआ हो। दूसरा पॉइंट है किसी वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सके। तीसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा जिसमें विरोध नहीं आवे। चौथा पॉइंट है
जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा कथन करने वाला हो। पांचवा पॉइंट है सर्व जीवों को हितरूप हो। छठा पॉइंट है मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला। अब देखिए, जो सर्वज्ञ देव वीतराग भगवान अरहंत देव हैं, उनके द्वारा कहा हुआ, तो हम आगम किसे मानते हैं कि जो वीतरागी सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ हो, है ना। अल्पज्ञ के द्वारा कहा हुआ, रागी द्वेषी के द्वारा कहा हुआ, उसे हम आगम स्वीकार नहीं करते। पहला पॉइंट हो गया, ख्याल में आ गया। दूसरा, अब उस आगम की और क्या विशेषता है। वो किसी भी वादी प्रतिवादी के द्वारा उसका उल्लंघन नहीं हो सकता है, खंडित नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष अनुमान से उसमें कोई बाधा नहीं आती है, विरोध नहीं होता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है आगम उसको वैसा ही बताता है। आगम का सेवन सर्व जीवों के लिए हितरूप है, और आगम के सेवन से मिथ्या मार्ग का निषेध होता है। हमारी जितनी भी मिथ्या मान्यताएं हैं वो सब दूर हो जाती है। ख्याल में आ गया। इस प्रकार से ये छह विशेषण आगम में पाए जाते हैं। ये छह बातें आचार्य समतभद्र देव ने बहुत स्पष्ट रूप से ये 9वें नंबर के श्लोक में उद्धृत की है। क्यों कि देखिए, काल दोष से बहुत सारे मिथ्या मार्ग चल गए। काल दोष से बहुत सारे शास्त्रों की रचना हो गई। उन शास्त्रों में जीव दया की भी बात आ जाती है, सत्य की भी बात आ जाती है, दान परोपकार की भी बात आ जाती है, आत्मा परमात्मा की भी बात आ जाती है, स्वर्ग मोक्ष की भी बातें आ जाती हैं। तो इन सब बातों को सुन के पढ़ के बहुत जीवों को ऐसा लगता है ये शास्त्र तो सही है, इसमें कहाँ खराब बात लिखी है, अच्छी तो बातें लिखी है ना। ख्याल में आ गया क्या नहीं गया? किंतु वे अपने आप में सर्व सर्वांगीण नहीं है, समीचीन नहीं है। क्योंकि उनमें ये छह लक्षण नहीं पाए जाते। समझ लीजिए, यहां पर आप इशारे में समझ जाएं कि कैसे खंडित हो जाती हैं बातें। जैसे पहला पॉइंट है सर्वज्ञ वीतराग के द्वारा कहा हुआ हो। ख्याल में आया? अब इसमें बात समझिए कि सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ है, ये बात कैसे कहते हैं कि केवल ज्ञानी सर्वज्ञ होते हैं। वो इंद्रिय ज्ञान से नहीं जानते, वो केवल ज्ञान से जानते हैं। और केवल ज्ञान का स्वरूप अपन ने जाना था कि तीन लोक और तीन काल के सर्व पदार्थों को युगपद एक साथ जाने सो केवल ज्ञान है। छद्मस्त का ज्ञान सर्व को एक साथ नहीं जान सकता और प्रत्यक्ष नहीं जान सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इंद्रियों के द्वारा जानेगा उसका वह जानना न तो प्रत्यक्ष है और ना ही संपूर्ण है। तो छद्मस्त के द्वारा जाना हुआ वो यथार्थ नहीं हो सकता। केवल ज्ञानी सर्वज्ञ के द्वारा जाना हुआ ही यथार्थ हो सकता है। इसलिए जो कथन सर्वज्ञ के द्वारा
किया गया है वही कथन यथार्थ है, और जो कथन अल्पज्ञ के द्वारा किया गया है वो यथार्थ कैसे हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो अल्पज्ञ छद्मस्त है, यानी सर्वज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ के वचन के अनुसार, आगम के अनुसार कथन करे, ये तो हो सकता है। किंतु यदि सर्वज्ञ के आगम के अनुसार वह नहीं है, उसका अपना मन जनित है, उसके अपने इंद्रिय ज्ञान जनित है, तो वह प्रमाणिक कैसे कहा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है। भाई, आपको ऐसा लगता है, आपको लगता है, किंतु वह वास्तविक है कि नहीं है, वह वस्तु का स्वरूप है कि नहीं है, वो यथार्थ है कि नहीं है, ये नक्की कैसे होगा। ख्याल में आया कि नहीं है। आपको ऐसा लगता है, दूसरे को ऐसा लगता है, तीसरे को ऐसा लगता है, तो सबको अपने अपने अनुसार लगता है, लेकिन वस्तु का स्वरूप तो एक ही होगा। अन्य अन्य लोगों को अपने अपने अनुसार लगता है, उससे हम ये कैसे कह सकते हैं कि जैसा आपको लगता है वैसा वस्तु का स्वभाव है। ख्याल में आ गया कि नहीं है। इसलिए एक एक जैसा जैसा वस्तु का स्वभाव है उसका प्रतिपादन जरूरी है। समझ में बैठा कि नहीं बैठा। फिर उसके अनुसार आपको लगना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स के सूत्र हैं, जैसे मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस हैं। अब जो उसका एक पैटर्न है, जो उसका एक फॉर्मूला है, जो उसका एक सॉल्यूशन है, जो ऑथेंटिक है, वो एक है। ख्याल में आया क्या नहीं है। अब उसको कोई व्यक्ति कहे मेरे हिसाब से ऐसा सॉल्व करना चाहिए और इसका ये आंसर आना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं है। दूसरा कहता है मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए और इसका ये आंसर आना चाहिए। भाई, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, मैथमेटिक्स के हिसाब से चलेगा। ख्याल में आ गया कि नहीं आया। हाँ, तो जो उसका अपना पैटर्न है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो उसका फॉर्मूला है, उसके हिसाब से जब उसको सॉल्व किया जाता है तो उसका कोई आंसर आता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। कभी कभी अमृता ऐसा हो सकता है बेटा कि आपने सॉल्व किया किसी गलत पैटर्न से, आपका फॉर्मूला गलत है, पैटर्न गलत है, लेकिन आंसर वही आ गया। कुछ समझ में बैठी कि नहीं बैठी बात। हाँ, बाई चांस ऐसा तुक्का लग गया। हाँ, आप लोग कर्नाटक में बोलते हैं, तुक्का शब्द बोलते हैं कि नहीं? नहीं बोलते। अच्छा, मतलब एक वैसे ही बस अचानक बैठ गई बात। ठीक है, आंसर वही आ गया, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर कोई केवल आंसर देख के आपकी कॉपी चेक करेगा तो कह देगा हाँ बराबर है, लेकिन उसका अगर सॉल्यूशन देखेगा तो आपने सॉल्व कैसे किया है, तो आपका तो सब गड़बड़ है। ख्याल में आ गया कि नहीं। तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वह भी ऑथेंटिक के अनुसार होना चाहिए। समझ में बेटा दर्शन पाठ। ठीक है। तो यहां कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो वस्तु का स्वभाव है वो, और सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ, ये दो चीजें। इस सर्वज्ञ क्यों कह रहे हैं कि कोई भी कहेगा कि वस्तु का स्वभाव ऐसा है तो हम उसका कहे नहीं मानेंगे, सर्वज्ञ का कहा हुआ मानेंगे। तो आगम में पहला लक्षण है कि भगवान वीतरागी सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। देखिए,
ये बात हो सकती है कि भगवान सर्वज्ञ ने जितना वस्तु का स्वरूप बताया है उसके कुछ अंश किसी शास्त्र में मिल जाए और कुछ बातें मन कल्पित हो जाए। क्या बोला मैंने? समझे कुछ? हाँ, कुछ बातें वही हो जो आगम में बताई हैं, वस्तु का स्वभाव है, और कुछ बातें मन कल्पित हो जाए, यानी अपने कषाय के पोषण के लिए लिख दी जाए। समझ में बैठ रही है बात? है ना? तो वह भी आगम नहीं कहलाएगा। क्यों? क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि उसमें अपनी कषाय का पोषण किया गया है, राग द्वेष का पोषण किया गया है, विषय कषाय का पोषण किया गया है, हिंसा का पोषण किया गया है। ख्याल में आया कि नहीं आया? है, इसलिए उसे आगम नहीं कह सकते। दूसरे लक्षण में बात आ जाती है, वादी प्रतिवादी द्वारा खंडित ना किया जाए, उल्लंघन नहीं किया जाए। दूसरा पॉइंट क्या था? वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाए। अब वादी प्रतिवादी क्या? दो होते हैं ना, डिबेट होती है जो नहीं आप लोगों के यहाँ? डिबेट, डिबेट तो जानते हैं ना? हाँ, दो साइड होते हैं, ठीक है? तो उसमें एक फेवर में होता है, एक अगेंस्ट में होता है, ठीक है? तो ऐसे वादी और प्रतिवादी, ये दो शब्द हो गए, यानी जो उसका फेवर ले रहे हैं, किसका? शास्त्र का, और एक जो उसका विरोध कर रहे हैं, यानी जो उसे नहीं मानते हैं, ठीक है? तो उनके द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सके, यानी वो अगर अपने आर्ग्यूमेंट देवें, तर्क देवें, तो आगम के सामने उनके तर्क खंडित हो जाए। ख्याल में आया कि नहीं है? हाँ, वो उसे काट नहीं सके, यानी आपके वचन, आपकी बात ऐसी होना चाहिए कि जिसे कोई दूसरा खंडित नहीं कर सके। तो आगम में ये बात मिलेगी। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, ठीक है, अकलंक देव हुए हैं, आपके उधर क्या नाम है, तमिलनाडु कर्नाटक में कौन सी जगह हम गए थे ना, वहाँ अकलंक देव ने बहुत रचना की है, और उन्होंने शास्त्रार्थ भी किए हैं। बहुत आचार्य हुए हैं सब उधर, कर्नाटक और तमिलनाडु की भूमि पर हुए हैं। तो अकलंक देव ने बहुत ऐसे सारे न्याय ग्रंथों की रचना की है। तो एक एक मत खंडन का उन्होंने सब खोला है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो जितना भी आगम में वर्णन है, छह द्रव का है, सात तत्व का है, परमाणु का है, स्कंध का है, पुद्गल का है ना, पाप पुण्य का है, स्वर्ग नरक का है, सारा जो वर्णन किया है, ठीक है, वो सब सर्वज्ञ के ज्ञान के द्वारा प्रमाणिक है। उनके ज्ञान के द्वारा रचा गया है, उनके ज्ञान में आया है, वो रचा गया है। ख्याल में आया ना? अब कोई भी उसे खंडित नहीं कर सकता। सामने वाले ने तर्क दिए तो आचार्यों ने उनके तर्क खंडित कर दिए। समझ में बैठा क्या नहीं? क्यों? क्योंकि उनके जो तर्क थे वो यथार्थ नहीं थे, उनको काटा जा सकता है और आगम को काटा नहीं जा सकता। ठीक है? तीसरा है, आगम में प्रत्यक्ष और अनुमान से बाधा नहीं आवे, वही आगम प्रमाणिक है। देखो, जिनागम में प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण दोनों की चर्चा आती है। दोनों प्रमाण है ज्ञान, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है और अनुमान भी प्रमाण है। ये प्रत्यक्ष क्या है? जिसको हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। अनुमान क्या है? कि जिसका अनुमान कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
आपके सामने अग्नि जल रही है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष है कि आग है, जल रही है। लेकिन आपको आसमान में धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बोला? आपको आसमान में दूर से धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अग्नि नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आप उड़ते हुए धुएं को देख करके ये अनुमान लगा लेते हैं, क्या बोला, कि वहां अग्नि जल रही है। समझ में आया? आग लग गई है। अब आपने कैसे कह दिया वहां आग लग रही है? आपको दिख तो रहा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम आपके ज्ञान को प्रमाण कैसे कहें? समझ रहे हो ना दर्शन? हम आपके ज्ञान को कैसे प्रमाण माने जब आपको अग्नि दिख ही नहीं रही है? तो आपने कैसे कहा कि वहां आग लगी है? बोले धुआं उड़ रहा है, धुएं को देखकर कहा। तो धुएं का अग्नि से क्या मतलब है? कि बिना अग्नि के धुआं होता नहीं है। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? हाँ, धुएं के बिना अग्नि हो सकती है। माता 16 सपने देखती है ना, तो उसमें एक निर्धूम अग्नि भी होती है। तो ऐसी अग्नि तो हो सकती है, उस पे धुआं ना हो, लेकिन ऐसा धुआं नहीं हो सकता है कि बिना अग्नि के धुआं आ जाए। ख्याल में आया कि नहीं है? हाँ, इसलिए धुएं को देख करके जो आपने अनुमान लगाया कि यहाँ अग्नि है, जली है, आग लगी है, आपका ये ज्ञान प्रमाण है। समझ में बेटा क्या नहीं बेटा? तो आगम प्रत्यक्ष को भी प्रमाण मानता है और अनुमान को भी प्रमाण मानता है। तो आगम और वो प्रत्यक्ष और अनुमान से जिनागम में जो भी कथन किए गए हैं उनको कहीं बाधा नहीं आती है। जिसमें प्रत्यक्ष में भी बाधा आए और अनुमान से भी बाधा आए, वह आगम प्रमाणिक नहीं है। ऐसे कथन जो प्रत्यक्ष ही बाधित हो रहे हैं, ऐसे कथन जो अनुमान से बाधित हो रहे हैं, उनको प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसलिए जिस शास्त्र में, है ना, ऐसे कथन आते हैं, उन उन शास्त्रों को अपन आगम नहीं कह सकते। ख्याल में आ गया क्या नहीं है ना? यहाँ अभी हम ऐसा स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं करना चाह रहे हैं, नाम लेके और घटना क्रम से, ठीक है, वो उचित नहीं है। इसलिए आप ये लक्षण ख्याल में ले लें, और जब भी कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो वह प्रमाणिक है कि नहीं है, आप देखें कि उनमें ये बातें है कि नहीं। जो भी आगम प्रमाणिक हैं उनमें आपको ये 6 बातें मिलेंगी। ख्याल में आ गया कि नहीं है? हाँ, आप कह सकते हैं कि भाई वहां पर लिखा है अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा, सर्वज्ञ के देव के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तब आप फिर आगे चलिए, ठीक। अब उसमें आप देखिए आपके ज्ञान से, हाँ, वो बात जच रही है कि नहीं जच रही है, समझ में बैठ रही है। आगे के बिंदु ऐसे आ रहे हैं अभी, उनके द्वारा आप मोटे तौर पर ये जरूर समझ सकते हैं कि इसमें ये बातें प्रमाणिक मानी जाए कि नहीं मानी जाए। आनंद जैन, समझ में आ रहा है? ठीक। अब जैसे अगला पॉइंट ले रहे हैं, अगले पॉइंट में बात क्या कही, वस्तु स्वरूप का यथार्थ कथन करें। जैसे अगर उस आगम को, शास्त्र को पढ़ के आपको स्वयं पर का स्वरूप नहीं ख्याल में आ रहा है, देव सांस गुरु का स्वरूप स्पष्ट नहीं आ रहा है कि देव का स्वरूप क्या है, कि वीतरागी हूँ, सर्वज्ञ हूँ, हितोपदेशी हूँ,
ठीक है। हाँ, शास्त्र का स्वरूप बताया है आचार्य समर्थ स्वामी ने। ये यही खंडित हो रहा है। गुरु का स्वरूप अभी आएगा, तो आपको वो उसमें वह गुरु का स्वरूप नजर नहीं आ रहा है। ख्याल में आ गया? हम्म। वीतराग का धर्म है, सरागता का पोषण हो रहा है, राग द्वेष का पोषण हो रहा है, हिंसा का पोषण हो रहा है। ठीक है, कहीं हिंसा में धर्म बताया जा रहा है, हाँ? कहीं विषय कषाय की प्रेरणा दी जा रही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इस तरह की बातें अगर आ रही हैं तो वह मिथ्या आगम है, उसमें यथार्थ वस्तु स्वरूप नहीं बताया जा रहा है। ठीक है। जैसे आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि मोह राग द्वेष दुख रूप है। प्रत्यक्ष दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो? जब जब मोह होता है तो दुख होता है कि नहीं होता है? जिस जिसको मोह होता है दुख होता है कि नहीं? जितना मोह अधिक होता है उतना दुख ज्यादा होता है, जितना मोह कम होता है उतना दुख कम हो जाता है। राग द्वेष भी इसी तरह से, जिसके तीव्र राग द्वेष होते हैं वो ज्यादा दुखी होता है, जिसकी कषाय कम होती है, राग द्वेष कम होता है, वो कम दुखी होता है। यानी दुख का आकुलता का संबंध किससे है? स्पष्ट रूप से मोह राग द्वेष से है। रोशनी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रोज कठिन लग रहा है क्या? रोशनी समझ में बैठ रही है? ये सब चर्चा अपन कर चुके हैं पहले, इसलिए थोड़ा संक्षेप में ले रहा हूं। अमृता, तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है? कठिन लग रहा है? हाँ। हम्म। यस, दर्शन पाटिल समझ रहे हो बेटा? ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अब ये प्रत्यक्ष दिख रहा है ना। जैसे कोई बच्चा मोमबत्ती की फ्लेम, क्या, मोमबत्ती जलती है ना, कैंडल, अब उसको टच करता है तो उसकी फिंगर जलती है, यहाँ से कष्ट होता है उसे। तो अब उसको टच एंड फील आ रहा है, ठीक? तो वो प्रत्यक्ष है कि नहीं है? बोलो। तो ऐसे मोह राग द्वेष इच्छाएं डिजायर होने पर दुख होता है, तो ये सब चीजें हम प्रत्यक्ष फील कर रहे हैं ना। अब उसे सुखरूप और हितरूप कैसे मान लिया जाए? बोलो। पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, उनकी इच्छा होना ही दुख रूप है, उन्हें भोगने में दुख है, उसका फल दुख है, भविष्य दुख रूप है। तो अब ये जब आपको प्रत्यक्ष लग रहा है तो कहीं ऐसा नहीं, नहीं वो तो सुखरूप है, भोग अच्छे हैं। तो ये सब प्रेरणा या कथन आए तो उसको उपादेय बताया जाए, यानी भोगने लायक है ये बताया जाए। नेवर। ख्याल में आ गया कि नहीं है? हम्म। तो इसलिए जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह है, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय हैं, मिथ्यात्व भ्रम है, ये सब दुख रूप बताने वाला वो आगम है। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? सूक्ष्मता से बोलो, परमाणु का स्वरूप कौन बता सकता है? हाँ? आश्रव का स्वरूप कौन बता सकता है? ये प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते कहीं। हाँ, पुद्गल दिखाई देता है, तो ये सर्वज्ञ के मत में ही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसी सूक्ष्मता के साथ जो विषय आए हैं। तो यहाँ ये भक्ष भक्ष के बारे में कितनी सूक्ष्मता से बताया गया है। हम्म? जो आंख से नहीं दिखाई देते, यहाँ भी जीवों का निवास स्थान है, योनि है। जीव उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। अब बोलो, ये आपको कहीं अन्यत्र देखने नहीं मिलेगा। हाँ? अवक्ष बताए हैं, उन्हीं का सेवन करने की प्रेरणा अन्यत्र मिल जाती है। ठीक है। तो इसलिए वो मिथ्या है, हैं? तो उसे आगम नहीं कहा जा सकता। ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि सर्व प्राणियों के हितरूप उपदेश करने वाला हो, सार्व लक्षण। सार्व, सबके लिए हितरूप हो, ऐसा लक्षण बताया गया है। तो देखो, अपने आगम में हिंसा को पाप कहा, झूठ को पाप कहा, चोरी को पाप कहा, कुशील सेवन को पाप कहा, परिग्रह को पाप कहा, दुख रूप कहा। ठीक है, आप समझिए इसको। आप
किसी जीव की हिंसा करते हैं तो जिसको मारते हैं तो मरने वाला जीव, उसको कष्ट होता है कि नहीं होता है? ठीक। तो मारना वो हितरूप कैसे हो सकता है उसके लिए? समझ में आ गया कि नहीं? आप कहेंगे कि जो मार रहा है उसे तो कष्ट नहीं हो रहा है ना, जो मर रहा है उसे कष्ट हो रहा है। लेकिन सुनो, ध्यान से समझिए कि जो मार रहा है उसे मारने का जो परिणाम हो रहा है, भाव हो रहा है, ठीक, वो कठोर भाव है। नहीं समझ में आया? कोमलता नहीं है उसमें, सॉफ्टनेस नहीं है, हार्डनेस है। नहीं समझ में बैठी बात? देखो, फील कराते हैं, फील कराते हैं। हम्म? एक मच्छर ने आके काटा, ठीक है, मच्छर ने आके काटा, हमको कष्ट हुआ, ठीक। तो कष्ट हुआ। अगर हमारा हार्ट हार्डनेस वाला है तो उस मच्छर को आप मार देंगे, और आपके भावों में सॉफ्टनेस है, आपसे मच्छर नहीं मरेगा, आप अपने को बचाएंगे। ख्याल में आया? हाँ, कि भाई अपन भी बच जाएं और मच्छर भी नहीं मरे। क्यों? समझे? कुछ नहीं समझ में आई बात? बोलो। हम्म? तो ये हमारे भावों में जो सॉफ्टनेस है, इसमें हमारा हित है। और जो हार्डनेस है, जिससे क्रुएलिटी आती है, वो अहित रूप है। इसी तरह से हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने में हमारा हित नहीं है, अहित है। समझ में आया? और जिससे झूठ बोला जा रहा है उसका भी अहित है। चोरी करने में, हम चोरी करते हैं तो हमको तो लगता है कि बेनिफिट हो गया, चोरी करने से फायदा हो गया हमारा, लेकिन हित नहीं है। चोरी करने की जो नेचर बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, वो हमारे लिए दुख रूप हो गई, अहित रूप हो गई। समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? एक स्कूल में छोटे बच्चे ने पेंसिल चोरी की, तो उसकी वह स्टार्टिंग एक दिन उसे बड़ा चोर बना देती है, ठीक है। तो चोरी करने की हैबिट उसे कहाँ ले जाएगी? तो हित रूप है कि अहित रूप है? और दूसरी चीज, चोरी करने से जो फायदा समझ रहा है, वो अपना फायदा चोरी करके करेगा, अर्निंग से नहीं करेगा। समझ में बैठा है कि नहीं बैठा? और अर्निंग करने में वो आत्मनिर्भर है, और चोरी करने में आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरे पर निर्भर है। यदि उसे मौका नहीं मिलेगा चोरी का तो अर्निंग नहीं होगी उसकी। ख्याल में बैठी कि नहीं बैठी बात? हाँ। तो जिसकी चोरी होगी उसके लिए हित रूप नहीं है, जो चोरी कर रहा है उसके लिए भी हित रूप नहीं है। जो चोर होता है उसके मन में हर समय भय रहता है कि उसका जो चोरी है वो सामने ना आ जाए, प्रकट ना हो जाए। यदि उसकी चोरी पकड़ी गई तो क्या होगा? भयभीत रहता है। समझ में बैठी कि नहीं बैठी? इसलिए चोरी किसी भी प्रकार से किसी जीव के लिए हितरूप नहीं है।
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हाँ, परिग्रह संग्रह करते हैं, ठीक है। तो वो परिग्रह भी पाप दुख रूप है। अगर यहाँ ढेर लग रहा है तो कहीं से आ रहा है, कहीं गड्ढा हो रहा है। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे तो अपरिग्रह सुख रूप है, हित रूप है। परिग्रह हित रूप नहीं है। बहुधन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकार सो। तो ये सब चीजें हमें आगम में दिखाई देती हैं कि ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि दुख रूप कहे गए हैं। और वो बराबर प्रत्यक्ष से भी और अनुमान से भी बराबर प्रमाण होता है। ख्याल में बैठ रहा है ना? मैं समझ रहे हो भाई? तो यहां कहते हैं कि जिस शास्त्र में हिंसा का उपदेश हो, प्राणी की हिंसा की बात कही हो, मांस भक्षण की बात कही हो, ख्याल में आया कि नहीं आया है? कहीं जीवों के मारने की चर्चाएं आई हो, और उसे धर्म में यज्ञ आदि ऐसे, बलि आदि ऐसे कि उनसे धर्म होता है, धर्म के जो अनुष्ठान है उसमें जीव हिंसा की बात आती हो, है ना। दूसरे कुशील सेवन में को दर्शाया गया हो कि देखिए ये साधु सन्यासी और तपस्वी और उनके द्वारा भी इस प्रकार से भोग भोगे जाते हैं इत्यादि, है ना। तो इस प्रकार से स्वच्छंदता का, जिसके अंदर छल ग्रहण होने का लोगों को मौका मिलता हो, समझ में बैठ रही है ना। तो ऐसे ऐसे अनेक चीजें ऐसी हैं कि उनका कथन किसी के लिए, प्राणियों के लिए हितरूप नहीं हो सकता है। तो जो भगवान सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ जिनागम है, उसमें कोई एक भी ऐसा वाक्य आपको नहीं मिलेगा जो किसी भी जीव के लिए अहित रूप हो, ठीक है। वो सार्वकालिक और सार्वभौमिक सब जीवों के लिए हितरूप होता है। और छठा पॉइंट है कि क्या कहते हैं कि मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, समय निषेध करने वाला हो। तो मिथ्या मार्ग क्या है? मिथ्या मार्ग यही है सारे के सारे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ठीक है कि नहीं? हाँ। तो रागी, द्वेषी, देवी, देव, है ना, देव, शास्त्र, गुरु, विषय, कषाय, आरंभ, परिग्रह, तो इन सबको धर्म नाम की जहां संज्ञा दी जाती है तो वे आगम के लक्षण नहीं है। ख्याल में बैठे कि नहीं बैठे? है ना। बहुत बहुत बातें आपको ऐसे शास्त्रों में मिलेंगी, भगवान के नाम से भी इस प्रकार की चर्चाएं मिलेंगी कि जैसे क्या कहते हैं कि अब वही है ना, स्पष्ट रूप से कहने में थोड़ा सा चर्चा का विषय बन जाता है। तो आप इशारे में समझ जाइए, ख्याल में आ गया ना। तो अनेक प्रकार के ऐसे आपके ज्ञान में भी होंगे, और कहीं पढ़ें तो आप समझ जाएंगे। तो इस प्रकार की सारे उल्लेख मिलते हैं कि इस ऐसे अ, उत्पत्ति हो गई, ऐसे जो हैं जन्म हो गए, ख्याल में आया। मनुष्य और तिर्यंच के संयोग से मनुष्य का जन्म हो गया, और नाना प्रकार की कल्पित बातें भी मिलती हैं। उनको हम अ, सच्चे शास्त्र नहीं मान सकते। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? वो तर्क की कसौटी पर भी खरे नहीं उतरते हैं, है ना। लेकिन जिनागम में कोई भी बात ऐसी नहीं मिलती है आपको कि जो आपके ज्ञान में ना सेट हो जाए। ख्याल में बैठी कि नहीं बैठी? उसको आप कहीं विज्ञान की कसौटी पर भी उसमें विरोध नहीं आएगा। उसमें कारण कार्य की बातें आती हैं, साधन साध्य की बातें आती हैं, ऐसे ही कोई कल्पित बातें नहीं आती। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये 6 पॉइंट आ गए। तो अब ये 6 बिंदुओं की बात आई। अब जिसको थोड़ा ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है, बुद्धि है, तो वो तो इन 6 कसौटी पर कस लेगा, देख लेगा कि इसमें 6 बातें हैं कि नहीं, और ये सब चीजें बराबर हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर इसको किसी को बहुत ज्ञान नहीं है, हिरन्ना, तो अब इसमें दो कथन आपको जरूर पकड़ लेना चाहिए। दो बातें ध्यान से सुनना।
हर किसी को मोटे तौर पर ये दो बातें जरूर पकड़ लेना चाहिए। कौन कौन सी बातें पकड़ लेना चाहिए? उसमें सब जीवों की दया की बात होना चाहिए। ख्याल में आया? एकेंद्रीय जीव से लेकर निगोदिया जीव से लेकर सर्व संगी पंचेंद्री तक के जीवों की दया की बात उसमें होना चाहिए। किसी भी जीव की हिंसा की कोई बात उसमें नहीं होना चाहिए। समझ में बैठी कि नहीं बैठी बात? हाँ। तो अब अगर कहीं भी हिंसा की बात है तो वो भगवान सर्वज्ञ का आगम नहीं। हिंसा को धर्म प्ररूपित किया गया है तो वो भगवान का सर्वज्ञ का आगम नहीं। ख्याल में आया क्या नहीं आया? तो दया, दया मूल में होना चाहिए वहां। कोई भी कथन जीवों की दया को खंडित करने वाला ना हो। दूसरा पॉइंट है विषय कषायों के अभाव की बात। समझ में बैठा? यानी जो पांच इंद्रिय के विषय हैं उनका भोग और क्रोध मान माया लोभ कषाय, इनके अभाव की प्रेरणा होना चाहिए। क्या समझ में आया? कहीं भी ऐसा कथन नहीं मिलना चाहिए कि जिसमें क्रोध मान माया लोभ ये जो परिणाम होते हैं इन्हें अच्छा बताया जा रहा। जो पांच इंद्रिय के विषय के भोग होते हैं उन भोगों को भोगना अच्छा बताया जा रहा। ख्याल में आया? अब आप कह सकते हैं कि हम प्रथमान योग पढ़ते हैं तो उसमें तो आता है कि चक्रवर्ती भरत के 96,000 रानियां थी और वो ऐसे ऐसे भोग भोगते थे। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? हाँ, ऐसे महलों में रहते थे, ऐसा भोजन करते थे। ये कथन आता है कि ध्यान से सुनना बात। कथन आता है लेकिन उसके साथ एक कथन और आता है कि वे इन भोगों में रहते हुए इन्हें भोगने को दुख रूप मानते थे। तो खंडन हो गया ना भोगों का। और अंत में सारी राज संपदा को त्याग कर, ख्याल में आए, उन्होंने समस्त आरंभ परिग्रह को छोड़कर नग्न दिगंबर वीतराग दशा को धारण किया। ख्याल में आया? है? तो इससे हो गया ना स्पष्ट कि समस्त विषय कषाय को वहां पर त्यागने योग्य बताया है। उसे उपादेय ग्रहण करने योग्य नहीं बताया है, उसकी प्रशंसा नहीं की गई। तो विषय कषायों के अभाव की बात होना चाहिए, जीवों की दया की बात होना चाहिए। किसी भी प्रकार से उस शास्त्र में जीव हिंसा की बात नहीं हो और विषय कषायों की पूर्ति की प्रेरणा नहीं होना चाहिए। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? पुनः फिर से आपको बता देते हैं कि अगर कहीं भी किसी ग्रंथ में, ठीक, जो सच्चे आप्त हैं, आप्त मतलब अरहंत भगवान है, परमात्मा है, देव है, भगवान है, उनका बाह्य लक्षण कैसा है? वीतरागी। अगर, अब देखो, उनके बाह्य में राग के चिन्ह दिखाई देते हैं, वस्त्राभूषण दिखाई देते हैं, ठीक है, श्रृंगार दिखाई देता है, तो वो वीतरागी नहीं है। अपन ने देव किस रूप में स्वीकार किए हैं? वीतरागता के रूप में स्वीकार किए। मोटा सा समझ में आ गया क्या नहीं आया? कहीं किसी प्रकार का शरीर पर कोई लेप, कोई किसी प्रकार का श्रृंगार, कोई किसी प्रकार का वो होगा तो वह देवपना नहीं। ख्याल में आ गई? हाँ।
समझे ना। अब अगर उस शास्त्र में देव के ये स्वरूप बताए जाएं तो शास्त्र सच्चा नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं है? जिसमें केवल वीतरागी देव की पूजा स्वीकार की, इसके अलावा किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा स्वीकार नहीं की गई। दूसरा पॉइंट आता है कि जिसमें किसी भी प्रकार से जीवों की हिंसा को प्रोत्साहन ना किया गया। जीव दया की बात आई, ख्याल में आया? अहिंसा की बात आई, समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो वो ही अपने को शास्त्र बांचने योग्य है। अगर कहीं आपको ऐसे प्ररूपणा मिलती है, कहीं विवेचन मिलता है कि जिसमें जीव हिंसा की बात आती है, या सरागी देवी देवताओं की बात आती है, या पांच इंद्रिय के विषय कषायों की पोषण की बात आती है, तो वहां पर उसको हम प्रमाणिक नहीं माने। ख्याल में आ गया कि नहीं? क्योंकि जो यथार्थ बात है, पहले भी हमने शुरुआत के जो श्लोक की चर्चा की थी, तीसरे चौथे पांचवे की बात की थी, वहां भी ये चर्चा आई थी स्पष्ट रूप से कि जिसमें राग द्वेष होगा, पक्षपात होगा, मोह होगा, वो यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता है। इसलिए वस्तु का यथार्थ स्वरूप ही सब जीवों के लिए हितरूप हो सकता है, और वो सब जीवों के लिए बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, बिना राग द्वेष के वही वही निरूपण, वही प्रतिपादन हितरूप हो सकता है जो प्रकृति के अनुरूप है, वस्तु स्वरूप के अनुरूप है। क्योंकि सर्व जीवों की प्रकृति, उसकी जो एक साइंस है, जो दुख का कारण है, दुख मिटने का कारण है, वो सब का सेम है। बात समझ में आएगा नहीं है? उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये कौन से प्रांत का है, कौन से देश का है, कौन सी गति का है, ख्याल में आया? देव गति का है कि तिर्यंच गति का है कि मनुष्य गति का है, ये शेर है कि हाथी है कि भालू है। समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? ये सब बाह्य वेश है, कॉस्ट्यूम्स है, स्वांग है, लेकिन सबके भीतर जो चेतन आत्मा है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वो सर्व आत्माओं का स्वरूप एक है। जब आत्मा की टेक्नोलॉजी एक है, साइंस एक है, तो फिर उसके सुख दुख के कारण भी एक हैं, और सुख दुख के उपाय भी एक है, मिटने के उपाय भी एक है। ख्याल में आया कि नहीं है? तो इस तरह से वो वही प्रतिपादित कर सकता है जिसमें किसी भी प्रकार का विषयों के प्रति आकर्षण ना हो, यानी जिसने पहले ही विषय छोड़ दिए, भोग छोड़ दिए, क्योंकि वो है ही नहीं। समझ में बैठा कि नहीं? अगर जरा भी विषय का लोभ होगा, समझे कुछ, तो असत्य आ जाएगा। यानी एक न्यायाधीश है, उसे जरा भी लोभ आ जाएगा तो वो सही जजमेंट नहीं दे पाएगा। समझ में बैठे कि नहीं बैठे? हाँ। राग द्वेष नहीं, सामने अगर उसका बेटा भी खड़ा है तो बेटा नहीं दिखना चाहिए। अगर बेटा दिख गया तो सही जजमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए यहां ये बात आती है। और एक बात और है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान सर्वज्ञ का जो प्रतिपादन है, अब यहां भगवान सर्वज्ञ तो है नहीं, उनके द्वारा प्रतिपादित आगम है। अब जिसने उस आगम को सही रूप में जाना है, ख्याल में आए, वही सही प्रतिपादन कर सकता है। और जो उसका प्रतिपादन करने वाला है, यदि वो राग द्वेष का पोषण कर रहा है,
अपनी किसी कषाय का पोषण करने वाला मेंटेलिटी का है, पक्ष का पोषण करने वाला है, यदि उसे किसी भी पक्ष का है, अथवा उसमें कोई ख्याति लाभ की चाह है, ख्याल में आया कि नहीं आया, पद प्रतिष्ठा की चाह है, अपने को क्या कहना चाहिए, फेमस करना चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है, ख्याल में आया, ऐसी चाह वाला है, अथवा कोई भी अर्थ का लोभ है, समझ में आया कि नहीं है, पद का लोभ है, लोगों की वाहवाही का लोभ है, तो ऐसा लोभी व्यक्ति भी प्रतिपादन सही कर पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो इन दोषों से रहित होगा उसके द्वारा ही सही प्रतिपादन होने की संभावना है। तो जो मूल वक्ता है सर्वज्ञ, वो तो निर्दोष हैं ही, लेकिन उनके द्वारा जो प्रतिपादित आगम है, उस आगम का भी प्रतिपादन ऐसे वक्ताओं के द्वारा होना चाहिए। ख्याल में आ गया? तो ये आगम के स्वरूप की आज चर्चा की। इस प्रकार से हमारे ज्ञान में होगा, तभी हम सही सच्चे आगम के द्वारा वस्तु स्वरूप को जान के, समझ के, पहचान के अपना हित कर पाएंगे। अन्यथा कहीं भी किसी भी कथन में उलझ करके अपना हित कर लेंगे। तो सभी सच्चे आगम के द्वारा अपनी मति को व्यवस्थित करके अपनी गति को सुधारें और अपना हित करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की कक्षा का यही विराम लेते हैं। कल श्लोक क्रमांक 10 के आधार से चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई किया